हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अर्चना। वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स पढ़ाई थी। वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है। ठीक है। और ये वन वेरिएबल की जो फॉर्म होती है वो होती ए एक्स प्लस मान लीजिए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस फॉर्म में होती है वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन। ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल भी बता देती हूँ आपको। जैसे एक इक्वेशन है 2x+3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालते थे, 2x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा और 7, ये 3 इधर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे जो 4 आएगी। ठीक है। तो इसमें क्या था, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल था, सिर्फ x। तो ये थी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। तो जो टू वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है ए एक्स प्लस मान लीजिए बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया, ये टू वेरिएबल्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है। टू वेरिएबल्स कैसे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है। और ए बी सी जो होते हैं इसमें वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं। और ए और बी जो होते हैं वो नॉन ज़ीरो नंबर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स वो ज़ीरो नहीं हो सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल है टू वेरिएबल का, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा सा। जैसे एक एग्जाम्पल है 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। ठीक है। तो अब देखिए, ये सिर्फ एक इक्वेशन है। एक इक्वेशन से हम x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है। ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, मगर हम इससे x और y दोनों की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके लिए कम से कम हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी। ठीक है। तो जब दो इक्वेशन जो होती हैं टू वेरिएबल्स की, उनका जो x और y वेरिएबल है वो ऐसा होता है कि वो दोनों इक्वेशन में रखने से वो दोनों इक्वेशन क्या होती, सेटिस्फाई होती हैं। तो ऐसी दो इक्वेशन को बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है। मीन्स कि दो इक्वेशन हो, दोनों में दोनों वेरिएबल हो x और y, तो हम उन दोनों की हेल्प से x और y की वैल्यू निकालेंगे। और x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, वो सेटिस्फाई होंगी। मीन्स कि वो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखने से दोनों इक्वेशन सॉल्व हो रही हैं। तो ऐसी दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होती हैं उनको सॉल्व करने के दो वेज होते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले मैं एक आपको सिंपल से एक इक्वेशन बताती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने लिया x + y इज इक्वल टू 13 और x - y इज इक्वल टू 3। ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन बन गई और ये दो इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि दो वेज होते हैं, तो अभी मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, देखिए x + y इज इक्वल टू 13
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 + 3 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 16/2 विच इज़ 8। ठीक है, अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखते हैं। मान लीजिए हमने इसको x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में रखा, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, x + y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमने x की वैल्यू रखी 8 + y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13 - 8। तो ये हमारा आ जाएगा 13 में से 8 गया, ये आया 5। ठीक है, मीन्स y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू थी 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकली है। मीन्स ये दो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो है वो दोनों में रखने पर दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी हमारी, मतलब सेटिस्फाई हो रही हैं। मीन्स कि अगर हम इस वाले इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखें, x की वैल्यू थी 8 और y की वैल्यू थी 5, तो ये 13 आई। ठीक है, सेटिस्फाई हो रही, मीन्स 13 इधर भी है 13 इधर भी है, और यहाँ पे 8 - 5 करे तो 3 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। मीन्स इन दोनों इक्वेशन के वजह से दोनों x और y की जो वैल्यू निकली है तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो ऐसी दो इक्वेशंस जो होंगी उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है और ये इनकी डिग्री 1 है, मीन्स कि इनकी पावर जो है 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, चलिए अब मैंने जो दो वेज बताए थे इन इक्वेशन को सॉल्व करने के, वो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। तो चलिए पहला हमारा मेथड था सॉल्व करने का, वो था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर एक एग्जांपल लिया है, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, 8/x - 5/y इज इक्वल टू 34, और सेकेंड इक्वेशन हमारी 3/x - 2/y इज इक्वल टू 13। ठीक है, हमें ये दो इक्वेशन दी हैं और हमें इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए x क्या है, 1/x है और यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/x है और 1/y है। तो हम 1/x को मान लेते हैं u, ठीक है, और 1/y को मान लेते हैं v, मान सकते हैं। इससे हमारा इजी हो जाएगा थोड़ा सॉल्व करना इक्वेशंस को। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, अगर हम 1/x की जगह u रख दें तो 8u माइनस 1/y की जगह रख दें 5y इज इक्वल टू 34। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और ये हो जाएगा 3u माइनस 2 1/y की जगह रख दें माइनस 2v इज इक्वल टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 24u माइनस 15v इज इक्वल टू 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 एंड 10, 102 हो जाएगा। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24u माइनस
16v इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 एंड 2 8 1 ज़ा 8 एंड 104। ठीक, अब ये इक्वेशन हो गई हमारी, ये इक्वेशन हमारी जो आई थी ये 3 नंबर दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं 4 इक्वेशन, मीन्स इक्वेशन नंबर 4। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सॉल्व करें। मैं यहीं पे ही सॉल्व कर लेती हूँ। हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 102 को हम माइनस करते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा माइनस वी, क्योंकि 16 जो है वो माइनस में है, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो हमारी v की वैल्यू क्या आ गई, v की वैल्यू आई -2। अब v हमारा क्या था, v हमारा क्या था, y था, 1/y था v। तो अगर v 1/y था तो y क्या होगा, 1/v होगा, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम इस v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें तो y की u की वैल्यू निकल आएगी। अब हम इस v की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रख के देखते हैं, जिससे कि हमारी u की वैल्यू निकले। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 24u माइनस 15v इज इक्वल टू 102। यहाँ u की वैल्यू हमारी हमें निकालनी है और v की वैल्यू है -2, मीन्स 15 इंटू -2 हो जाएगा 30, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 102। 24 u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 102 माइनस 30, तो ये आएगा 2 एंड 7। 24 u इज इक्वल टू 72। यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा 72 अपॉन 24। 24 3 ज़ार होता है 72, तो u की वैल्यू क्या आई, u की वैल्यू आई 3। अब u क्या था, u हमारा था 1/x, तो x क्या होगा हमारा 1/u हो जाएगा। 1/u मीन्स 1/3, तो ये 1/3 क्या आ गया, ये हमारा x आ गया। x हमारा आ गया 1/3 और y आ गया -1/2। ठीक है, तो ये जो मेथड मैंने यूज़ किया ये था एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब किसी एक को हटा दो उस इक्वेशन से। तो हमने यहाँ पे पहले हमने किसको हटाया, हमने इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि हमारा u कैंसिल आउट हो गया, मतलब u जो था हमारा एलिमिनेट हो गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब मैं एक सब्स्टिट्यूशन का भी मेथड ले लेती हूँ, हमारा जो सेकंड मेथड है। चलिए, हमारा नेक्स्ट जो मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। हमारा एग्जांपल है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये दो इक्वेशन है और हमें इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू y के अकॉर्डिंग निकालेंगे। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। हम यहाँ से 3x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x हमारा हो जाएगा 10 माइनस वाई। ठीक है, और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 10 माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारी है
5x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। ठीक है, हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा 5x क्या है 10 माइनस वाई अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 50 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 24। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 50 माइनस 5y हो जाएगा ये, और प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6y, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 24 ज़ार 3 4 ज़ार 12 7 72। ठीक है, तो और 5y माइनस 5y माइनस 6y हो जाएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 72। ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 50 माइनस 11y इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 22 माइनस इधर आ जाएगा 11 2 मीन्स y की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो अब हम इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर दें जहाँ पे हमने x निकाला है इस वाली इक्वेशन में, 10 माइनस वाई बाई 3। x हमारा क्या आया था 10 माइनस वाई बाई 3। यहाँ पे हम y की वैल्यू रख दें, y की वैल्यू कितनी आई है 10 माइनस 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 विच इज़ 4। मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू इसमें निकली है 4 एंड y की वैल्यू क्या निकली है -2। चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक स्पेशल केस पढ़ा रही हूँ। स्पेशल केस क्या है कि अगर दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैं और उनके जो कोफिशिएंट्स हैं x और y के, वो अगर इंटरचेंज हो, मीन्स कि अगर इक्वेशन नंबर 1 में जो x का कोफिशिएंट हो वो इक्वेशन नंबर 2 में y का हो, और जो y का कोफिशिएंट हो इक्वेशन नंबर 1 में वो इक्वेशन नंबर 2 में x का अगर कोफिशिएंट हो। ऐसी भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व हम कैसे करते हैं, इसको ये जो इक्वेशंस होती है ये एक स्पेशल केस होता है। तो हम देखते हैं कि अब हम ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है 19x माइनस 17y इज इक्वल टू 55। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें दी गई है, और एक और इक्वेशन दी गई है जो है 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53। इसमें क्या है देखिए, इसमें जो कोफिशिएंट है x का वो यहाँ y का है, यहाँ y का जो है वो यहाँ पे x का है। ठीक है, तो एक स्पेशल ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कभी केस आए तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करेंगे तो उससे एक नई इक्वेशन बनेगी, और फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमारी एक दूसरी इक्वेशन बनेगी। फिर हम वो जो नई दो इक्वेशन बनी हैं हम उनको सॉल्व करके x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाइनटीन एक्स माइनस 17y इक्वल टू 55, और यह है 17x
माइनस 19y इज इक्वल टू 53। तो हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36x माइनस, अब ये भी ऐड होगा तो ये हो जाएगा 36y, ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 36 के से 108 जाएगा क्या? हाँ ये जाएगा। तो ये हम अगर इसको, अब हम ये जो नई इक्वेशन बनी है इसमें हम डिवाइड कर दें 36 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x, ये हो जाएगा y, और हम 36 से 108 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 3। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को क्या करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, 19x माइनस 17y इज इक्वल टू 55, और इक्वेशन 2 थी 17x माइनस 19y इज इक्वल टू 53। इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे तो ये 19 में 17 गया 2x, और ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसमें भी हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सारे कोफिशिएंट 2 हैं, तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब हम 3 और 4 दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 3 एंड 4, इसको हम क्या कर दें, ऐड कर दें इक्वेशन 3 और 4 को। तो इक्वेशन 3 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और इक्वेशन 4 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 विच इज़ 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। अब हम किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख दें, तो हम इक्वेशन नंबर 3 में क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। इसमें हमने रखा तो ये x क्या है, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई हमारा हो जाएगा 3 माइनस 2, तो माइनस वाई हो जाएगा 1, मीन्स y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1। ठीक है, तो ये स्पेशल केस जो होता है उसमें हम एक बार एडिशन करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं दोनों इक्वेशन को, उससे हमारी दो नई इक्वेशन बनती हैं, फिर हम फर्दर उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और बच्चों मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम 2 वेरिएबल्स और 1 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस का ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।